जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का कोर्स फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे। इसके मुतालिक पढ़ेंगे कि कौम की तरक्की के लिए तालीम का किरदार बहुत अहम है और तालीम को बनाने के लिए कुछ बुनियादें ज़रूरी होती हैं। इसमें आज हम पहली क्लास में ये देखेंगे कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के एजुकेशन का क्या मतलब है, एजुकेशन का क्या स्कोप होता है, एजुकेशन की क्या अहमियत है, इसके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे। फिर हमारा डिस्कशन होगी मोड्स ऑफ एजुकेशन के हवाले से कि कौन कौन से मोड्स ऑफ एजुकेशन है, नॉन फार्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है और फार्मल एजुकेशन में क्या होती है, और इनका आपस में कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे ताकि हमारे बुनियादी कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। उसके बाद हम फाउंडेशंस, जो बुनियादी तौर पे 4 ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन को फाउंडेशंस मुहैया करती हैं। सबसे पहला तो फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस होती हैं। अब फ़िलासफ़िकल फाउंडेशंस के अंदर मज़हब का भी किरदार होता है, मज़हब भी बुनियादी तौर पे एक फ़लसफ़ा माना जाता है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस होती हैं, बुनियादी नफ्सियात, जो एक स्टूडेंट्स है, एक लर्नर है, उसके मुतल्लिक हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे और लर्निंग सिचुएशन के ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी। सोशो इकनॉमिक स्टेटस कि किसी भी स्टेट के अंदर सोसाइटी का क्या स्टेटस है और इकोनॉमी जो है वो क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ये बुनियादी तौर पे एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी माशरे के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पुरानी माशरे थे, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, उसके अंदर कैसी एजुकेशन मुहैया की जाती थी। उसके साथ साथ हम फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पायनियर्स ऑफ एजुकेशन है, ख़ुसूसी तौर पे मॉडर्न एजुकेशन, उनका मेथड कैसा था, उन्होंने एजुकेशन को किस हवाले से देखा और क्या रहनुमाई मुहैया की। इसमें ख़ुसूसी तौर पे हम फ्रेडरिक फ्रोबल को देखेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर को देखेंगे, मारिया मोंटेस्टी को देखेंगे और जॉन डेवी को देखेंगे। इनके मुख्तलिफ मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर इनका बड़े अच्छे अच्छे काम हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड फ़िलासफ़ी को इन्होंने फोकस किया है, इसके मुतल्लिक हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम मुस्लिम एजुकेशनल थिंकर्स, जिसमें इमाम गज़ाली, इब्न खल्दून, अल्लामा इकबाल ये शामिल हैं, इनके मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। पीछे जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हिस्ट्री होती है वो भी किसी भी कौम के मुतल्लिक, कौम को नज़रियात, कौम की पीछे बने हुए आइडियालॉजी में अहम किरदार अदा करती है। इसके लिए हम अपना जो बरे सगीर की हिस्ट्री है, इसमें ब्रिटिश पीरियड को देखेंगे। ब्रिटिश पीरियड से पहले क्या यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था और ब्रिटिश ने कौन सा सिस्टम यहाँ पे मुतारिफ़ करवाया और उसके अंदर उसकी कौन कौन सी पॉलिसियाँ थीं। लॉर्ड मिकाले ने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या कंट्रीब्यूट किया, इसके मुतल्लिक हमारी बहस होगी, हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम एजुकेशनल मूवमेंट इन हिस्ट्री, जैसे तहरीक देवबंद है, तहरीक अलीगढ़ है, नदवतुल उलमा लखनऊ है, वगैरह वगैरह, इस किस्म की तारीख़ें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर मौजूद रही हैं, पाकिस्तान बनने से पहले जो मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन रही है, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि जब पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने के बाद जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई 1947 से लेके आज तक 2024 तक, हमारी किस बेस पे हमारी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ बनी, और साथ साथ हमारी ये भी डिस्कशन होगी कि उस पॉलिसी के अंदर ख़ास क्या रिकमेंडेशंस थी और उसके अंदर हमें क्या रहनुमाई मिलती है। आप दोस्त से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स को थारोली देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आपके सवालों के जवाब क्लियर करेंगे। उर्दू के अंदर ये गुफ्तगू होगी ताकि हमें समझने में आसानी हो।